मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए मेरी एग्जाम थी। जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हो गया। मैंने अपने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह आंदोलन में शरीक हो गए। जब इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन हुई तब मुझे एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि मेरे को 49.26% मार्क मिले। 50% के ऊपर मार्क होते साइंस ग्रुप में, तभी इंजीनियरिंग को एडमिशन मिलती और मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। पर बहनों और भाइयों, मैं समग्र क्रांति की जो बात जयप्रकाश जी ने की थी, वही बात को लेकर पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस बात पे विश्वास रखकर राजनीति में काम कर रहा हूं। कोई दुख नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग बनने का सौभाग्य नहीं मिला, पर आज मेरे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, 7। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, डिलेट्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी। हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, हम गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी है, इन्होंने, इनका क्या हुआ मुझे आपको बताने में, बड़ा देश का इतिहास बताने में खुशी हो रही है। 1947 में 3 विचार प्रवाह थे। एक कम्युनिस्ट विचारधारा थी, सीपीआई और सीपीएम 2 पार्टियां चलाती थी। देश के मजदूर एक हो, लाल झंडा लेके नाचते थे। फिर मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो मुझे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री जी ने चाइना बुलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को लेकर चीन पहुंचा। जब मैं शंघाई गया तो वहां जो मंगोलियन वंश के चाइनीज थे वर्ल्ड में, उन्होंने प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाकर चाइना का मॉडल बनाया जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों के खिलाफ था। तब मैंने उनको पूछा, आप कैसे कम्युनिस्ट हो? केवल लाल झंडा है, बाकी आपने सब बातें छोड़ दी। उन्होंने कहा, देश के हित में जो होगा वो हम करेंगे। आज सीपीएम और सीपीआई का बैंड बाजा बज गया। पूरे देश में, वर्ल्ड में, ये पार्टियां खत्म हो गई। आपको आश्चर्य होगा, आपको मौका मिलेगा तो हंगेरी नाम का देश है, उसमें जाइए। एक बूढ़ा पेश करके उनकी राजधानी है, कैपिटल। वहां एक बहुत बड़ा बगीचा है और गार्डन के एक कोने में 25-30 मूर्तियां एक कोने में डाल के रखी है, लेनिन, मार्क्स सबकी, और पानी बरसता है उसके ऊपर। मैंने पूछा, ये कैसी आई? बोले, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लोगों का उद्रेक हुआ और चीड़ के कारण उन्होंने पूरे चौराहे पर खड़ी मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक दिया। अब वो कोने में रखी है, उसके लिए आज लोग इनकी कोई पूजा तो छोड़ दो, पसंद भी नहीं करता, क्योंकि उसके कारण हमारे देश की बर्बादी हुई। फिर समाजवादी आए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को मुंबई में आते थे, मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे, मैं उनको बहुत मानता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज साहब को मैं अपने जीवन का आइकॉन मानता हूँ। उनकी समाजवादी पार्टी थी, उसमें मधु दंडवत थे, मधु लिमय थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत विद्वान थे। पर समाजवादी पार्टी भी खत्म हो गई। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। जब कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म हो गई, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, तो एक उस समय स्वतंत्र पार्टी थी और वो लिबरल इकोनॉमी को लेकर अमेरिकन साम्राज्यवाद की बातों को करते हुए चलाते थे पार्टी, वो भी खत्म हो गई। और बहनों और भाइयों, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर अंत्योदय की बात को, सामाजिक आर्थिक चिंतन को अपना उद्देश्य मानकर हमने तय किया कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान मानेंगे, उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे और जिस दिन उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन अपना कार्य पूरा होगा।
ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, मैं भी 2 बार पार्लियामेंट का मेंबर हूं, अभी भी आऊंगा, लाखों मतों से चुन के आऊंगा। बिहार में मैं कहूं कि नहीं कहूं मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं मेरे क्षेत्र में लोगों को कहता हूं, कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है, ये सबके लिए है। जिस भाव में हिंदू को पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जिस भाव में गैस का सिलेंडर फॉरवर्ड को मिलता है उसी भाव में बैकवर्ड को मिलता है। हमारी बेसिक बातें हैं गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। अब मैंने तो कहा, मेरे लोगों को 15 साल से कह रहा हूं कि जो करेगी जात की बात उसको कस के पड़ेगी लात। और मुझे सब जात, पंथ, धर्म, भाषा के लोग वोट देते हैं। और ऐसा भी नहीं, अभी मैं लगातार महाराष्ट्र और देश में घूम रहा हूं, सब जाति के लोग मुझे सुनने के लिए भी आते हैं और मुझे मिलने के लिए आते हैं। 4.5 करोड़ YouTube पर मेरे फॉलोअर्स हैं और 3 लाख रुपए महीने की कमाई होती है मुझे। लोग वीडियो सुनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सही सवाल गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है। पढ़िए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, अच्छा उत्पादन कृषि में बढ़ाइए, कृषि माल कर प्रक्रिया करने वाले उद्योग शुरू करिए। 24 घंटे बिजली चाहिए, पीने का पानी चाहिए, गरीब को मकान चाहिए। मैंने ये सब करके दिखाया। गिरिराज जी आए मेरे पास, मैंने मेरे क्षेत्र में 15,000 युवाओं को रोजगार दिया, उसमें से 200 भी मेरे जात के नहीं है। मैं स्मार्ट विलेज बना रहा हूं और जो गरीबों के लिए काम करता हूं उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों की, हमारे देश की जनता की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, जिनको समाप्त करने में पूरी तरह फेल्यूर हुए, जो फेल हो गए, वो अब जाति जाति को जलाकर, जात, पंथ, धर्म, संप्रदाय को लड़ाकर जातिवाद की और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। जब कन्विंस करना मुश्किल होता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, उससे बच के रहिए। और मैं विश्वास देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना जा रहे हैं जो विश्व गुरु होगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और दुनिया की तीसरी महान आर्थिक व्यवस्था बनेगी। ये विश्वास हमने जनता को दिया। मैं मंत्री हूं, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं लाखों में बात करता हूं। मैं बिहार में केवल 80,000 करोड़ के ग्रीन हाईवे बना रहा हूं। गंगा के ऊपर 13 ब्रिज बना चुका हूं और भी कोई 15 नहीं 25 बनाने होंगे तो मैं बनाने की औकात और ताकत रखता हूं। आप बोलोगे पैसा कहां से आएगा? यही तो मेरा फॉर्मूला है। जिसको अध्ययन कर रहा है वो जरूर मेरे पास आए, मैं उसको समझा दूंगा। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के लिए और गरीबों के काम करने वाले नेताओं की कमी है। 50 लाख करोड़ रुपए के काम 10 साल में कर चुका हूं। वो है माइक का लाल कॉन्ट्रैक्टर जो कह सके कि गडकरी साहब से टेंडर मिलाने के लिए उनके घर मुझे मिलना पड़ा, अगर कोई होगा तो कान में बता दो, मैं छोड़ दूंगा सब बात। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इस विचार के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए, जितनी मांगे है उतनी कर लो, डरने का काम नहीं है। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, तुम जितना मांगोगे उतना दूंगा, पर मेरी कंडीशन एक ही है कि गिरिराज को लाखों ऑटो से जिताकर भेजिए, बाकी सब काम हो जाएगा। गिरिराज जी ने मेरे पास मांग की थी बेगूसराय के मटिहानी शामों को जोड़ने के लिए
4,400 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर 6 लेन परियोजना गंगा नदी पर 6 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। निश्चित रूप से होगा। पोजीशन अगर पूरा होगा तो चुनाव समाप्त होने के बाद 1 महीने के अंदर कार्य का शुभारंभ होगा। ये मैं आपको गिरिराज जी ने अपने जूते बहुत घसीटे हैं इसके लिए। मेरा डिपार्टमेंट ये 4,400 करोड़ की लागत के ब्रिज को देखकर मुझे बोल रहा था कि साहब गंगा पर इतने ब्रिज बनाए, इसकी जरूरत ही क्या है? बोला जरूरत केवल इस बात के लिए है कि गिरिराज जी ने मांग की है, इसलिए जरूरी है और ये करना है। और ये ब्रिज बनने के बाद बिहार में से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल दूरी 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिर एक एलिवेटेड रोड का निर्माण जिसकी मांग गिरिराज जी ने की थी, कापसिया चौक से बेगूसराय जेल क्षेत्र तक 256 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड निर्माण करा